प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति स्तुति और स्तुति करता हूँ। प्रभु आज के इस सभा को आप आशीषित कीजिए, वचन को आशीषित कीजिए, ऐसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। इस हफ्ते भर में आपने हम सभी को चलाया, संभाला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी सुरक्षा निरंतर बनी है, आपकी दया हमारे ऊपर निरंतर है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। स्तुति स्तुति और स्तुति करते हैं। प्रभु सचमुच में आपका दया और आपका प्रेम सदा हमारे ऊपर है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये समय हम यहाँ पर इकट्ठा आ सकते हैं या ऑनलाइन हम देख सकते हैं, ये भी आपके अनुग्रह है। हमारे पास उतना ताकत है, शक्ति है, इसके लिए हम ये सब कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस हफ्ते भर में आपने बार बार हमें क्षमा किया, पापों से छुड़ाया और आनंद में आप लेकर आए, शक्ति में लेकर आए, सामर्थ्य में आपने चला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। सारा मान महिमा आदर हम आप ही को देते। प्रभु इस समय में हम सभी को चलाइए, यीशु के नाम से, आमीन। तो का मैं थोड़ा सा बात करूंगा क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दिया, इसके लिए। और फिर आज का जो संदेश है उसमें हम जाएंगे। पिछली बार मैंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातचीत किया था और बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मैं एक ही बात यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, और वो यही है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान बाइबल हमें बताता है कि हमें आशा देता है कि मरने के बाद हमारा क्या होने वाला है, हमारे भविष्य की आशा। और इसीलिए पौलुस ऐसा कहता है कि तुम ज्यादा भी मत रो, जो प्रभु में सो गए हैं, जो प्रभु में चले गए हैं, उनके लिए अन्य जातियों की तरह जिनको कुछ आशा नहीं है मरने के बाद, उनके जैसा तुम मत बनो और तुम बहुत ज्यादा मत रो, क्योंकि जो हमें छोड़कर गए हैं वो हमें फिर से मिलने वाले। इसलिए हमें क्या है, आशा है, और इसलिए हम ऐसी दुख की परिस्थिति में ज्यादा भी दुख में डूबने की कोई जरूरत नहीं है। ये मृत्यु वगैरह सब हमारे लिए क्या है, मसीहा में आने के बाद हमारे लिए थोड़े दिनों के लिए है। वो मृत्यु नष्ट करने के लिए ही आया हुआ था। पाप को नष्ट क्यों किया उसने, उसका कारण ही वही है क्योंकि हमारे जीवन में पाप की वजह से मृत्यु आया हुआ है, और इसीलिए पाप को नष्ट किया और मृत्यु को भी नष्ट करेगा करके वचन हमें सिखाता है। इसलिए कि कोई अगर हमें छोड़ के जाता है तो उसके लिए हमें ज्यादा भी दुख नहीं करने का, हालांकि हमें दुख जरूर होता है, दुख करने का ही नहीं, ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि ज्यादा उसके दुख में हमें डूबने की कोई जरूरत नहीं। हम वापस उनसे मिलने वाले हैं, वापस सभी लोग क्या होने वाले हैं, प्रभु में फिर एक बार जीवित होंगे। और इसलिए हमें ये सारी बातों में ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें क्या है, हमारा ध्यान जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के पास वापस हमें लौट कर आना है। सभी को दुख होता है, ये बात बराबर है, लेकिन बाइबल उसको क्या करता है, एक बाउंड्री भी दिया हुआ है, एक रोक भी लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग इन दिनों में बहुत दुख में हैं, अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है अभी हमारा कोई भी नहीं है, अभी हम कैसे जिएंगे, हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत सारे लोगों के पास है, और उसका उत्तर वही है कि कोई नहीं है, ऐसा मत सोचो, यीशु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको छोड़ के गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया, या प्रभु यीशु मसीह आपको देख नहीं रहा, या प्रभु आपकी चिंताओं को उठाएगा नहीं, या प्रभु आपको संभालेगा नहीं, ऐसा कुछ भी उसका मतलब नहीं है। प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा, और इसलिए जो भी छोड़ के गए हैं, जिनको भी दुख है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तरफ हम देखते हैं। सभी को दुख हुआ, उसके चेलों को दुख हुआ यीशु मसीह जब चला गया। उनकी आशा थी कि यही मसीहा आए। वो लोग भी रो रहे होंगे 3 दिन तक, जब तक उनको पता नहीं था तब तक कि अरे ये छोड़ के चला गया। और वो लोग क्या करने लगे, अभी सब कुछ खत्म हो गया, यही मसीहा था, इसके पीछे हम जा रहे थे, उनका विश्वास खत्म हुआ रहेगा उस वक्त की बारे, अरे बाबा इसको मसीहा करके हम घूम रहे थे, शायद ये झूठा कोई प्रचारक था, वो ऐसे ही मर गया। ये सारे क्वेश्चंस उनके पास शायद भी हो सकते हैं,
लेकिन 3 दिन के बाद वो सारा चित्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, बदल दिया। और क्या हो गया, उनको ऐसी आशा मिली जो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। वैसे ही वही चित्र परमेश्वर आने वाले दिनों में बदल रहा है। जो अभी खो गया है वो जीवित हो उठेगा। हालेलुया। जैसे वो जीवित है वैसे हम सभी भी जीवित होने वाले हैं, और वैसे ही आपको भी उन दिनों में क्या होने वाला है, फिर से आनंद होने वाला है कि जो खो गया वो वापस मिल गया है। आइए हम आज के विषय में हम जाने वाले हैं। और जब हम परमेश्वर के बारे में, आज मेरा विषय है यीशु मसीहा। आप बोलेंगे ये तो हमको पता है, लेकिन फिर भी वही परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बोली है, बहुत सारी बातें हमें मालूम भी होती है, फिर भी हम कभी-कभी गड़बड़ा जाते हैं या हम भूल जाते हैं। इसलिए आज का विषय है यीशु मसीहा, लेकिन इसका थोड़ा-सा मैं शुरुआत अलग जगह से कर रहा हूँ। परमेश्वर जो है हम सभी से बहुत-बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो हमेशा हमें क्या करता है, क्षमा को वो देता रहता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमें वो क्षमा मिलती ही रहती है, क्योंकि उसने हम सभी से बहुत प्रेम किया। बार-बार वो दया करता है, बार-बार हमें सुधरने के लिए वो बोलता है कि तुम ये कर रहे थे, ये मत करो, पश्चाताप करो और ये करो। ये मत करो और ये करो, पश्चाताप करो ताकि हम सकरे रास्ते पर चले। सकरा रास्ता मतलब छोटा रास्ता जो जीवन की तरफ जाता है, वहां पर जाने वाले लोग कम है करके यीशु मसीह ने खुद बोला। उस रास्ते पर हम चलते रहें, इसलिए बार बार हमको अनुग्रह दिया जा रहा है, बार बार हम पर दया हो रही है, बार बार प्रभु हमें वहां पर लेकर जा रहा है जहां पर वो लेकर जाना चाहता है। और उस सकरे रास्ते पर हमें क्या है, जीवन है। और जो बड़ा रास्ता है, हाईवे जो है, वो कहां पर जाता है, मृत्यु की ओर, नरक की ओर। वहां पर जाने वाले लोग क्या है, बहुत सारे है करके यीशु मसीह ने बोला। तो हमें अनुग्रह दे रहा है प्रभु कि हम उस रास्ते पर ना जाए, उस बड़े रास्ते पर जहां पर मृत्यु है, जो शायद आसान है जाने के लिए, आसान है, लेकिन वहां जाने के बाद क्या है, मृत्यु है। वहां पर हम ना जाए, इसलिए हमें बार बार क्या देता है, वो अनुग्रह देता है, हम पर बहुत प्रेम करता है, बार-बार दया देता है। 2020 में हमने उसका अनुभव किया, 2021 आधे से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर हम अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर हमें जीवित रख रहा है, आगे लेकर चल रहा है, और हम इन दिनों में अनुभव करते ही रहेंगे। और भी बातें हैं, मैं बोलने वाला हूँ। अब्राहम पर प्रभु ने बहुत उपकार किया। हमारा जो जीवन है वो पुराने नियम में रिफ्लेक्ट होता है। अब्राहम तो कोई भी नहीं था, फिर भी उसके ऊपर अनुग्रह किया। वो चल रहा था, उसे पता नहीं था कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी वो विश्वास करके जब भी गया, वो वहां पर क्या हो गया, प्रभु उसको आशीषित करते गया। एक रास्ता उसको दिया, यहाँ से जाओ, लेकिन जाना कहाँ है पता नहीं था। आज हमारे नए नियम में हमें पता है कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है। पुराने नियम में उनको पता नहीं था, लेकिन अभी नया नियम हमें बताता है कि हमें जाना कहाँ है, रास्ता कहाँ तक जाता है, वो सब कुछ हमें मालूम है। और यीशु मसीह बोलता है कि रास्ता भी मैं ही हूँ, आदि और अंत भी मैं ही हूँ। इसीलिए मैं आज उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ, यीशु के बारे में। तो हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, ये दोनों बातें हमें मालूम है। अब्राहम के वक्त उसे शायद पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया और वो चलने लगा, वहां पर वो जाने लगा। बीच बीच में उसका विश्वास थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसलिए उसने झूठ भी बोला कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। वो डर गया। उसको लगा यीशु यीशु सॉरी परमेश्वर उसके साथ नहीं है। उसको लगा परमेश्वर उसकी सुरक्षा नहीं करेगा। उसका लगा कि मैं अकेला ही हूँ और मेरी पत्नी ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये सारी बातें उसके दिमाग में क्यों आई? क्योंकि वहां पर उसका विश्वास नहीं था। लेकिन उसका विश्वास नहीं था, इसलिए उसने झूठ बोला। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको अनुग्रह दिया और उसको विश्वास उसका बढ़ाया। उसकी जब सुरक्षा हुई, उसकी पत्नी उसके पास वापस आ गई। वो पत्नी के साथ उसको बहुत सारा संपत्ति भी मिल गया। ये सारी बातें मिलने के बाद क्या हो गया है, वहां पर हम देखते हैं उसका विश्वास जरूर बड़ा होगा। पहले ही वो लड़ाई करने एकदम से नहीं गया, बाद में वो गया।
उसको दबाने का कोशिश हुआ, उसके अलग अलग राजा उसको लड़ने के लिए आए, लेकिन वहां पर क्या है, हम देखते हैं कि विजय हो गया। उसका विश्वास परमेश्वर ने बढ़ाया था। जब नहीं था, जब वो चल रहा था, किधर किधर उसका विश्वास गिर भी गया, ऐसा हम देखते हैं। फिर भी प्रभु ने उसको क्या किया, उसके विश्वास को बढ़ाया और उसको चिन्ह दिया, उसके लिए चमत्कार किया, उसके लिए उसको आशीष दिया। उसको जो बोला था कि मैं तुमको आशीषित करूंगा, वो आशीष उसके जो गाय बैल भेड़ बकरी है, वो आशीष बढ़ते 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 गया। जहां पर वो जा रहा था, चल रहा था, तो उसका आशीष भी वैसे बढ़ते बढ़ते गया करके हम देखते हैं। इस जीवन में आप रोते हुए बैठ सकते हैं कि मेरे पास आशीष नहीं है, ऐसा बोलकर मैं बहुत गरीब हूं, ये है वो है। या फिर आप परमेश्वर ने दिए हुए उस रास्ते पर चल सकते हैं। वहां पर चलना जब भी हम शुरू करते हैं, आशीष आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। किसी को भी सब कुछ मालूम नहीं होता है और परमेश्वर सारी बातें भी प्रकट नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा हमको बताता जरूर है, हमको जाना कहाँ है वो अपने को मालूम है, लेकिन सब कुछ नहीं मालूम है। हर दिन में क्या होगा अपने को मालूम है, अगले साल क्या होगा कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपको गारंटेडली बताता हूं कि परमेश्वर जहां पर लेकर जा रहा है, वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा। और उसके उद्देश्य में अगर आप बने रहे, वहां पर आप क्या हो जाएगा, आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, आपकी उन्नति वहां पर जरूर होगी। क्योंकि वचन ऐसा बोलता है, उसको मालूम नहीं था फिर भी वो चला गया, और जब वो गया तो वहां पर वो उसका नुकसान नहीं हुआ, वो क्या हो गया, सचमुच में आशीषित हो गया। जैसा प्रभु ने उसको बोला था कि मैं तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा। वो कुछ भी नहीं था, उसका नाम बड़ा वगैरह कुछ नहीं था, उसको कोई जान पहचानता नहीं था। लेकिन जब उस रास्ते पर वो चलने लगा जहां पर उसे जाना है, वो निकला तो कम संपत्ति के साथ निकला था। लेकिन जहां उसे जाना है, वहां पर जाते 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 प्रभु ने उसको क्या किया, आशीषित किया। उसको सब कुछ बढ़ते 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 ही चला गया। तो जिस राह पर प्रभु हमें चला रहा है, वो राह हमें थोड़ी कठिन जरूर लगती है, लेकिन वहां पर क्या है, जीवन है। वहां पर क्या है, जीवन है, प्रभु का आशीष वहां पर है। और जो बड़ा रास्ता है, जो हमें शायद अच्छा दिखता है, हरियाली वाला लगता है, लेकिन वहां पर प्रभु का आशीष नहीं। दो दो लोग गए, अब्राम और उसका भतीजा लूत। लूत एक आशीषित हो गया और एक गरीब हो गया। दोनों वहीं पर गए, दोनों को प्रभु ने आशीषित किया। बाद में इसने अपना रास्ता चुन लिया, वो वहां पर गया, उसे लगा कि मैं यहां पर आशीषित होऊंगा। वहां हरियाली थी, सब कुछ अच्छा था, नदी के किनारे जो देश था, उस हरियाली की जगह पर वो चला गया। लेकिन वहां पर वो, उसके पीछे कौन नहीं था, आशीष नहीं था प्रभु का वहां पर, और उसका सब कुछ खत्म हो गया। एक ही दिन में सब नष्ट हो गया। लूत के साथ प्रभु ने कोई वाचा भी नहीं बांधी थी एक्चुअली, और लूत के साथ कुछ भी वाचा नहीं था। अब्राहम उसको लेकर गया तो वो गए थे वहां पर। इसके बारे में, इसके जीवन के बारे में प्रभु का जो योजना है अब्राहम के बारे में, वो पूरा होते हुए हम देखते हैं वहां पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूत उसके साथ जो चल रहा था, बाद में वहां से चला गया, तो उसके जीवन में क्या हो गया, नुकसान ही हो गया वहां पर। और वो सब कुछ खो बैठा, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। अपने अपने राह पर जब हम चलते हैं, हमें लगता है ये रास्ता हरियाली का है, वहां पर मैं जाऊंगा, ऐसा व्यापार करूंगा, ऐसा मैं करूंगा, और फिर मेरा सब बढ़ेगा। लेकिन वहां पर कुछ भी उसको मिला नहीं। सब कुछ उसका खत्म हो गया। हो सकता है बाद में अब्राहम के पास बहुत पैसा था, तो उसने उसको बोला रहेगा चलो मेरे साथ ही आके रहने लगो। मुझे पता नहीं, बाइबल उसके बारे में बोलता नहीं, लेकिन जरूर अब्राहम ने उसका मदद किया होगा, क्योंकि अब्राहम वहां पर मध्यस्थता कर रहा था उसके लिए। एक कहानी हमें पता है। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके भेड़ बकरियों को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके जायदाद को बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको जमीन दिखाई और उसको बोला ये जमीन तुमको मैं दे रहा हूं। परमेश्वर ने उसको दिया। अय्यूब की किताब यही चित्र को एक वाक्य में वहां पर जो है
बताती है। आइए हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार में। अय्यूब की किताब पहला अध्याय और 10वां वचन। वहां पर शैतान आकर देखो क्या बोलता है। सॉरी, मैं मराठी लेकर आया, किसके पास है हिंदी? बढ़िया बढ़िया। 10वां वचन, पहला अध्याय 10वां वचन, अय्यूब की किताब। क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यहाँ पर शैतान आकर इसी बात को प्रकट कर रहा है। वो बोल रहा है तूने उसको क्या किया है, सुरक्षित किया है, तूने उसको बढ़ाया है, तू उसके ऊपर इतना रक्षा करके बैठा है, तो इसीलिए वो क्या है वहां पर इतना आशीषित हो रहा है, उतना धनी हो रहा है, इतना आगे वो बढ़ रहा है, क्योंकि तूने उसको सुरक्षित किया। अब्राहम के बारे में भी वही है, प्रभु ने उसको सुरक्षा दिया। वो अकेला था, उसकी पत्नी थी, लूट था, लूट की पत्नी होगी। वो कुछ बहुत बड़े लोग नहीं थे वहां पर, 2-3 लोग ही है, लेकिन परमेश्वर उसको सुरक्षित कर रहा था, और इसीलिए क्या हो गया, वो वहां पर बढ़ गया। और शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर का सुरक्षा है, इसलिए क्या हो जाता है, लोग क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं वहां पर, उनका संपत्ति का नुकसान होता नहीं। यहाँ पर शैतान भी मान रहा है कि उसका नुकसान ही नहीं कर पा रहा मैं। शैतान को भी मालूम है इसका नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उसको रक्षा के लिए वहां पर दूत रखे होंगे जरूर, क्योंकि बाइबल हमें वही बताता कि परमेश्वर दूत रखता है सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर शैतान बोलता है तुम उसको कुछ होने ही नहीं दे रहा, इसलिए वो बढ़ रहा है, उसके लिए वो अमीर हो रहा है, उसका कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है। अब्राहम के साथ भी वैसा ही हुआ, और मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का सुरक्षा आपके साथ है, इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा और नहीं होता है। अगर आप हमेशा नुकसान में जा रहे हैं, परमेश्वर का सुरक्षा वहां पर नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इन सारी बातों को हम देखते हैं। मैंने बार बार इसको बोला, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आपकी संपत्ति की रक्षा करता है, तब जाकर आप उस संपत्ति का मजा उठा सकते हैं। हालेलुया। लोगों को लगता है हम संपत्ति इकट्ठा करेंगे और बहुत मजा करेंगे, लेकिन वचन हमको क्या बता रहा है, प्रभु का सुरक्षा उस संपत्ति के ऊपर रहेगा, तब जाकर तुम मजा कर सकते हो, या प्रभु का सुरक्षा तुम्हारे शरीर के ऊपर रहेगा, तब जाकर संपत्ति का तुम मजा उठा सकते हो। अगर तुम्हारे पास संपत्ति बहुत है और दो दो जगह पर कैंसर हो गया है तुम्हारे शरीर में या एक जगह पर, तो संपत्ति इतना रह के भी तुम मजा नहीं कर सकते। या डायबिटीज हो गया या कुछ और हो गया, आप कुछ भी मजा नहीं कर पाओगे। जो है दिख रहा है सामने, लेकिन कुछ भी, फिर आपको उल्टा ऐसा लगेगा क्या मैं देख सकता हूं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दिया, आपके शरीर को अच्छा रखा, उसके साथ साथ आपकी संपत्ति को सुरक्षा दिया, तब किधर जाके आप क्या कर रहे हो, मजे उठा सकते हो। नहीं तो क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। जैसे लूट के बारे में हम देखते हैं, नुकसान हो गया उसका पूरा, वहां पर उसको सुरक्षा नहीं दिया गया, उसके साथ कोई वाचा भी नहीं था वहां पर। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है। और ये सारी परिस्थिति से आप में और मैं हम जाते हैं, तब इतना जान लीजिए कि परमेश्वर का सुरक्षा हमारे साथ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सेवा वगैरह कर सकते हैं प्रभु का। जब उसका सुरक्षा है तभी जाकर हम कर सकते हैं, नहीं सुरक्षा रहेगा तो हम किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हम बोलेंगे हम खुद भी, हमसे नहीं हो रहा है। तो प्रभु हमको बढ़ाता है, चलाता है, सुरक्षित करता है, और शैतान भी जानता है, वो शैतान ही कंप्लेन कर रहा है उधर जाके, तुम इतना सुरक्षा दिया तो मैं क्या करूं अभी। शैतान को भी मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। प्रॉब्लम ये मसीह लोगों को मालूम नहीं होता है, कभी कभी उनको लगता है ये रास्ता नहीं, वो रास्ते पे अच्छा है, उधर हरियाली है, उधर अच्छा है, उधर जाऊंगा, उधर जाऊंगी तो अच्छा वहां पर होएगा, ऐसा लगता है। कि वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है।
बाइबल हमें सारी बातें स्पष्टता से बताती है, सब कुछ बताया गया है। आपका कुछ नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा कर रहा है और करता रहता है। प्रेरितों ने इसलिए क्या किया कि संपत्ति, दुनिया की संपत्ति, आपके पास संपत्ति कैसे आएगा, आशीष कैसे आएगा, इसके बारे में प्रेरितों ने ज्यादा कुछ प्रचार नहीं किया। उन्होंने प्रचार का विषय उनका क्या है? यीशु मसीहा। आशीष के बारे में बात नहीं कर रहे वो लोग। किसके बारे में बात कर रहे वो लोग? यीशु के बारे में बात कर रहे। इसलिए मैंने बोला आज का विषय क्या है मेरा? यीशु मसीह। आपके ऊपर क्या संकट आया उसके बारे में बात नहीं करने वाला मैं, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि संकट जाने वाला है जब यीशु अंदर आएगा। हालेलुया। अनंतकालिक जो संपत्ति है वो यीशु मसीहा है। यहाँ की संपत्ति और उसकी सुरक्षा वगैरह ये सब परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन अनंतकालिक रीति से हमें आशीषित अगर रहना है तो हमें क्या चाहिए? यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता चाहिए। जब यीशु हमारे साथ रहेगा तो हमारी जो सारी चीजें हैं, जो हम करते हैं, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, सफलता बोलते हैं, सारी बात वो लेकर आने वाला है। इसलिए उसने बोला कि जीवन मैं ही हूं, जीवन की रोटी मैं ही हूं। उसके द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। यीशु कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सुसमाचार राष्ट्रों के लिए जो विषय है सुसमाचार का, वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ही सुसमाचार है। उसके बारे में हमें बात करना है, उसके बारे में हमें बताना है। स्वर्ग से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए और जीवन देने के लिए किसको भेजा गया? यीशु मसीह को भेजा। और उसने आकर क्या बोला कि मैं पाप से, श्राप से, बंधन से छुड़ाने के लिए आया हुआ हूं और जीवन देने के लिए आया हुआ हूं। आपके जीवन में गड़बड़ी है, आप बोल रहे हैं तकलीफ है, ये है वो है, तो स्वर्ग से हमें क्या है? उद्धार करने वाला दिया है। और उद्धार करने वाले ने हमें क्या बोला है? मैसेज क्या दिया है हमें? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आ गया है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं यीशु के बारे में। पहले करंथियों पहला अध्याय और 30वां वचन। पहले करंथियों पहला अध्याय और 30वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु के बारे में ये वचन कहता है कि यीशु हमारा ज्ञान है। यीशु क्या है? हमारे लिए ज्ञान है। यीशु क्या है? हमारे लिए धार्मिकता है। यीशु क्या है? हमारे लिए पवित्रता है। और यीशु क्या है? पाप से मुक्ति बन गया। यीशु के बारे में ही नया नियम बताता है। सुसमाचार भी यीशु के बारे में ही है। और पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों को वही बता रहा है। स्टार्ट करने से पहले ही वो, स्टार्ट में ही वो बता रहा है, पहले अध्याय में ही वो बता रहा है कि ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और मुक्ति दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यीशु ही है। यीशु ही हमारे लिए क्या है? ज्ञान है। हमारे पास अपना खुद का कोई धार्मिकता नहीं है। यीशु हमारी धार्मिकता है। यीशु हमारे पास पवित्रता वगैरह कुछ भी नहीं है। यीशु हमारी पवित्रता है। हम बंधन में अटके हुए पाप के गुलाम है। हमारी मुक्ति कौन है? यीशु मसीह। क्या मतलब होता है यीशु ही ज्ञान है? उसने बोला कि मैं ही इस दुनिया का प्रकाश हूं। पाप की वजह से मनुष्य को क्या हो गया था? उसको ज्ञान ही नहीं था कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। यीशु ने आकर हमको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, ऐसा ही तुम भी जीवन। ये प्रकाश की बात किसने बताई? प्रभु यीशु। और करके भी किसने दिखाई?
प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, जो उसने सिखाया उसने करके भी दिखाया, वही हमारे लिए ज्ञान है। जब हम पढ़ते यीशु ने ऐसा किया और वैसा ही करते हैं, तब हम जीवन की राह पर बराबर चलते हैं। हालेलुया। यीशु हमारा ज्ञान है का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी सारा जो ज्ञान आपको दिखता है दुनिया में, उसको कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। कल परसों किसी ने वीडियो डाला था, मैं ऐसे देखा व्हाट्सएप पे, उसमें वो पता नहीं कौन थी, वो बोल रही थी लव इज नॉट ए इमोशन, इट इज अ डिवोशन। बोला ऐसा तो वचन में नहीं लिखा किधर भी। लव इज अ स्पिरिट। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। तो प्रेम क्या है? आत्मा है जो पवित्र परमेश्वर से आता है। वो स्त्री क्या बोल रही है? प्रेम एक डिवोशन है, इमोशन नहीं है। सुनने के लिए ज्ञान अच्छा लगता है, सुनने के लिए क्या है? ये ज्ञान है। लोग इसको लेते हैं, उनको लगता है कि कितना अच्छा है। लेकिन वो आपको किसी दूसरी रास्ते पर लेकर जा रहा है, ऐसा ज्ञान। प्रेम ये डिवोशन है ऐसा बाइबल नहीं बोल रहा है। प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हम प्रेम क्यों कर सकते हैं या प्रेम हम महसूस क्यों कर सकते हैं? उस दोनों का कारण है क्योंकि वो आत्मा हमको दिया गया। तो ये दुनिया का ज्ञान ऐसे फैलता है, लोग ऐसा कुछ भी सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे और उस पर विश्वास कर लेते हैं। और मसीह लोग भी वचन नहीं मालूम होने की वजह से उनको सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो यीशु मसीहा हमारा ज्ञान है, वो हमें बताता है बराबर क्या है और गलत क्या है। उसके जीवन में, उसके जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमको कैसा जिंदगी जीना है। हालेलुया। बाकी सारा ज्ञान आप पढ़ोगे, आपको सुनने के लिए वो फिलॉसफी अच्छा लगेगा, आपको बहुत खुशी भी होगा, लेकिन वो सही राह पर आपको लेकर नहीं जाएगा। सफलता वगैरह वो रहता ना, बहुत सारे लोग रहते सफलता के बारे में अलग अलग ज्ञान देते। वचन क्या बोलता है? परमेश्वर तुमको स्वर्ग से सुरक्षा देता है तब तुम बढ़ सकते हो। और परमेश्वर किसको सुरक्षा देता है? जो धार्मिकता में उसके साथ चलता है, उसी को सुरक्षा देगा। वो उसकी राह पर जो चल रहा है उसको सुरक्षित करेगा। उसके जिसके जिसके बारे में उसको अच्छा है, मतलब वो जैसे अयुब जो था वो धार्मिकता में चल रहा था, उसको सुरक्षा दी हुई थी। बाद में भी अयुब का नुकसान जो भी हुआ था वो सब भर के उसको मिल गया। तो ऐसा उसका नुकसान हो के वो मर गया, ऐसा स्टोरी नहीं है अयुब का। उसका स्टोरी क्या है? पूरा पूरा नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर एक बार उसका डबल फायदा भी हो गया। और जितना वो पहले महान था उससे 2 गुना और ज्यादा महान बन गया। तो परमेश्वर का सक्सेस क्या है? धार्मिकता। जिसके पास धार्मिकता है, जो धार्मिकता को ढूंढ रहा है, यीशु मसीह ने वही बोला, तुम पहले उसकी धार्मिक, उसका राज्य धार्मिकता को ढूंढो, ये सारी बातें तुमको मिलेंगी। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो धन्य है, उनको तृप्त किया जाएगा। ये किसने सिखाया हमको? यीशु मसीह ने। तो ये ज्ञान हमारे पास कहां से आया? यीशु के द्वारा है। और यीशु ही हमारे लिए क्या बन गया? धार्मिकता बन गया। हम सब पाप में डूबे हुए थे, हमको पता ही नहीं था कि धार्मिकता के भूखे प्यासे वगैरह क्या है, ऐसा भी कुछ रहता है, ये हमको पता नहीं था। और हमारे सारे पापों की कीमत उसने चुकाई,
और इसलिए हमने खुद नहीं चुकाए, इसलिए वो हमारी धार्मिकता है। वही वचन पे हूं मैं, पहले करंथियों 1 अध्याय 30वां वचन। पहले मैंने एक्सप्लेन किया यीशु मसीह ज्ञान है हमारे लिए, अब मैं बता रहा हूं यीशु मसीह धार्मिकता है हमारे लिए। उसने सारा कीमत दिया हमारे हर एक पाप का, तब किधर जाके हमको क्या मिला? उसकी धार्मिकता से हमको धार्मिकता मिली। हमने कोई धार्मिकता की नहीं, हमको पता ही नहीं था धार्मिकता में चलना मतलब क्या है। हम धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं थे, हम प्यासे भूखे प्यासे किसके थे? सफलता के, पैसे के पीछे हम जा रहे थे, या किसी और चीज के पीछे हम भाग रहे थे, या किसी कोई कोई रहता है जो पाप के पीछे उसका उसका भूखा प्यासा रहता है, पाप करने में मजा आता है, उस चीज के हम भूखे पैसे, नया नया कपड़ा पहनने का, नया नया गाड़ी खरीदने का, लोगों को दिखाने का, ये सब चीज का हम भूखा प्यासा था। हम धार्मिकता के भूखा प्यासे थे ही नहीं, इसलिए हमने धार्मिकता कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। जो हमें धार्मिकता मिला वो यीशु के द्वारा हमको मिला। उसने सारा अच्छा काम किया, उसने सारी धार्मिकता को पूरा किया, उसमें से हमको धार्मिकता में, हमारी खुद की बनाई हुई कोई धार्मिकता हमारे पास नहीं है। मनुष्य पाप में, इतना पाप में डूबा हुआ है कि उसने कभी भी, उसको पता ही नहीं था कि धार्मिकता क्या है, तो वो क्या करेगा, उसने किया ही नहीं। जो किया प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और यीशु ने वही बोला मैं पूरी धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया। उसने किया इसलिए हमको मिल गया। और बाइबल हमें बताता है जैसे आदम ने पाप किया वहां से पाप आ गया, वैसे यीशु मसीह ने धार्मिकता किया, वहां से हमारे लिए क्या आ गया? धार्मिकता आ गया। यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता है। पवित्रीकरण, हम पवित्र वगैरह कुछ भी नहीं थे, यीशु मसीह हमारा पवित्रकरण है। उसके लहू के द्वारा हमें क्या होता है? शुद्धता मिलती है। वो हमें धोता है, साफ करता है, वो हमारी पवित्रता है। हमारे पास खुद का कोई पवित्रता नहीं। हम सभी लोग क्या है, बाइबल में लिखा है, पाप में डूबे हुए। इसलिए मैंने बोला कि हमको रोज दया मिल रहा है, रोज क्षमा मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हमारे पास खुद का कुछ नहीं है, वहां से हमको पवित्रता मिलती है। हम सभी लोग, बाइबल ऐसा बोलता है, पाप की गुलामी में अटके हुए यीशु मसीह हमारी मुक्ति है। हमने खुद को नहीं छुड़ा के लिया बाहर, पाप से हम अपने ताकत से बाहर नहीं आए हैं, यीशु मसीह ने हमको निकाला है, और इसीलिए वही हमारी क्या है? मुक्ति है। चार चीजें एक ही वचन में पौलुस यहां पर बोल रहा है। यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा पवित्रता है, यीशु मसीह हमारा मुक्ति है। हालेलुया। इसमें से एक भी चीज अपना है नहीं, हमारे पास है, था ही नहीं है, हमको पता भी नहीं था। आज पूछ लो किसी को भी पवित्रता मतलब क्या, धार्मिकता मतलब क्या, कुछ आएगा नहीं उनको। जब उनको पता ही नहीं है तो वो चल ही नहीं सकते धार्मिकता। यीशु मसीह ने आकर ये सारी बातें हमारे लिए पूरी की। उसने आकर हमारे पापों की क्षमा की और हमें क्या कर दिया? मुक्ति, ये वरदान दे दिया, जिसको उद्धार भी बोलते हैं। ये वरदान दिया, लो फ्री में। जो कोई विश्वास करे यीशु मसीह ने ये मेरे लिए किया है, उसके लिए ये सब कुछ फ्री में, क्योंकि किया तो सबके लिए है। जो नहीं विश्वास करते उनके लिए भी, सबके लिए किया, लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं किया, इसलिए उनको नहीं मिला। सिंपल बात है। मैंने अगर रास्ते पर खड़ा होके बोला है पानी का बाटल सबके लिए है, ले लो तुम फ्री में, तो कुछ लोगों ने सोचा जरूर जहर रहेगा इसमें, कुछ लोगों ने सोचा जादू टोना रहेगा इसलिए फ्री में बेच रहा है, दे रहा है। कुछ लोगों ने विश्वास करके ले लिया तो उनको मिल गया। बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया। अभी सबके लिए रखा है मैंने, टेबल पे पानी का बॉटल रखा है, लो आके लेके जाओ। कुछ लोगों ने विश्वास ही नहीं किया तो उनको कुछ भी
फायदा नहीं है। उसी तरह से यीशु मसीह ने सबके लिए सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनको उसका कुछ भी फायदा नहीं। तो वो यीशु का गलती नहीं है, वो गलती किसका है? जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनका वो गलती है। हमारा उद्धार विश्वास से ही होता है, विश्वास से, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? जीवन है। अभी अभी में हमने वचन में पढ़ा, यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी, स्वर्ग से आई हुई जीवन की रोटी भी मैं ही हूं। दूसरा तीसरा कोई नहीं है स्वर्ग से आया हुआ जीवन का रोटी। आइए एक वचन को पढ़ते हैं हम। यीशु मसीह, इफिसियों की किताब 2 अध्याय 13-14, क्योंकि ये यूहन्ना का हमें मालूम है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बहुत फेमस वचन है। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे हम लोग फिर एक बार। तो यीशु मसीह हमारा जीवन है। हमारे पास अपना खुद का कोई जीवन नहीं था। बाइबल ऐसे बोलते हैं हम अपने पापों में मरे हुए थे, उस पाप में हम अटके हुए थे। और जब हम देखते हैं कि मनुष्य के पास कोई जीवन नहीं था, तो यीशु मसीह यहां पर आ, उसने उसका जीवन हम में भर दिया। हमने ये जीवन तैयार नहीं किया है, ध्यान में रखो। ये पृथ्वी आपने बनाई क्या? यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा भी आपने बनाया हुआ नहीं। अपना जीवन बनाना तो दूसरी बात, एक कीड़े को भी आप बना नहीं सकते, किसी ने नहीं बनाया है, ये परमेश्वर ने बनाया। तो हमारा जीवन भी कौन बनाएगा? हमें पापों से, मृत्यु से कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर ही छुड़ा सकता है, और उसी ने हमको छुड़ाया। वो हमारा जीवन बन गया, संगति में साथ में आकर रहने लग गया। इसलिए हमारे पास जीवन है, नहीं तो हम उसी मृत्यु में मर जाते थे और अनंत कालिकता में नष्ट हो जाते थे। यीशु हमारी शांति है। उस वचन में ऐसा लिखा है कि उसने उस दीवार को तोड़ दिया। बराबर? कौन सी दीवार? बहुत सारी दीवारें हैं इस भारत देश में, तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो है यहूदी और अन्य जातियों की दीवार, जाति जाति में जो भेदभाव है, वहां पर भी बहुत सारा था। यहाँ भारत में भी बहुत है। कोई अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और वो दूसरों को बताता है तुम छोटे जाति के हो, और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या नीचा समझता है। वो सारी दीवारें, कोई अपने आप को बहुत अमीर है, उसको लगता है मैं बहुत अमीर हूं, और उसको वो दूसरों को तुच्छ जानता है कि वो गरीब है। ये सारी दीवारें, कोई अपने आप को लगता है, उसको लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञानी हूँ, इसके पास कुछ नहीं है, ज्ञान मतलब ये मूर्ख है। ये सारी जो दीवारें बनाई गई है, वो सारी दीवारें कहां पर खत्म होती है? यीशु मसीह में। अच्छी बात है या बुरी बात है? आइए वचन को हम पढ़ते हैं फिर एक बार। इफिसियों की किताब और 2 अध्याय 13-14। आप लोग पहले दूर थे, ये अन्य जातियों को लिखा गया है। आप लोग पहले दूर थे, इस्राएल के अंदर नहीं थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। यीशु मसीह कौन है हमारे लिए? शांति है। अभी मैंने बोला यीशु जीवन है, अभी मैं बात कर रहा हूं शांति के बारे में। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो भेद डालने वाली शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया है। हालेलुया। ये जातिवाद जो है बहुत सालों से चलता आ रहा है। जाति जाति, भाषा भाषा, ये वो भाषा का, वो भाषा का, उसमें झगड़ा झगड़ा झगड़ा। ये कितना 2000 साल पहले लिखा हुआ है, तब से ये चल ही रहा है। इसका क्या, समस्या का समाधान क्या है? यीशु मसीह। कोई भी इसको खत्म नहीं कर पाया।
जातिवाद को, भाषावाद को, वो सब कहां पर खत्म हो गया? यीशु मसीह में। लोग झगड़ रहे, मर रहे, मारामारी कर रहे, खून कर रहे जातिवाद की वजह से, और सारी बातें कहां खत्म होती है? यीशु मसीह में। इसीलिए वो बोलता है कि यीशु हमारी शांति है। क्या प्रभु ने किया है? जबरदस्त, क्योंकि वह हमारी शांति है। शांति ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यीशु मसीह है। कैसे? तुम दोनों आओ जरा, एक मिनट और एक इधर। अभी ऐसा सब कि मैं यीशु मसीह हूं बीच में, इसका, इस आदमी का और इसका, दोनों का झगड़ा है। चाहे वो पैसे से लेकर हो, जातिवाद का लेकर हो, प्रॉपर्टी का लेकर हो, या इसने इसके ऊपर कुछ अन्याय किया हो, ऐसा कुछ भी झगड़ा हो सकता है। अभी यीशु मसीह बीच में खड़ा रह के क्या बोलता है कि इसने इसके खिलाफ जो भी पाप किया है वो भी मैंने ही उसका कीमत दिया है। ये बोलेगी नहीं, अरे ये बोलेगा नहीं, इसने मेरे ऊपर अन्याय किया है, ये बोलेगा। तो इसका जो भी, इसने इसके ऊपर जो भी अन्याय किया है, उसका भी सारा कीमत किसने चुकाया है? मैंने ही चुकाया है। तो इसने इसका कुछ छीन लिया या इसने इसका कुछ छीन लिया, सबके लिए क्या है? बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह। उस दोनों के लिए कीमत चुकाने वाला बीच में कौन है? यीशु मसीह है। तो इसके पाप के लिए यह आदमी इसके ऊपर दोष लगा भी सकता है, या फिर उसको क्षमा भी कर सकता है, जाने दो यीशु ने कीमत चुकाया है। हालेलुया। अगर ये दोष लगाएगा तो कौन है? यीशु हमारी शांति है। तो यीशु बोलेगा तुम क्षमा करो, बाइबल वही बता रहा है हमको। इसको क्या बोलेगा यीशु? तुम क्षमा करो। इसको क्या बोलेगा यीशु? तुम क्षमा करो। दोनों के का कीमत किसने चुकाया है? इसने जो तुम्हारा बिगाड़ा है मैं तुमको देता हूं, इसने तुम्हारा जो बिगाड़ा है मैं तुमको देता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा क्या है? जाओ, शांति है। भर के देने वाला कौन है? जाति जाति का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पैसे के लिए झगड़ा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, ये सब कहां पर खत्म होता है? इसने मेरे को इज्जत नहीं दिया, ऐसा बोल के लोग झगड़ा करते हैं। हमारे लिए बेइज्जत सिर्फ यीशु मसीह हुआ। किसका कपड़ा उतार के उसको लटकाया गया? यीशु मसीह को। वो बेइज्जती था, पूरा कपड़ा निकाल दिया उसका और नंगा उसको लटका दिया। हमारी जो बेइज्जती है वो किसने अपने ऊपर ले ली है? तो हमारे लिए इज्जत कहां से आने वाली है? हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए शांति बना। आपका किसने भी बेइज्जती किया होगा वो क्या है? उसको माफ कर दो। यीशु तुम्हारे लिए वो सारा बेइज्जती किसने सह लिया है ऑलरेडी? यीशु मसीह ने। वो आपको इज्जत देगा। आप जाके उसके साथ झगड़ा करते हुए मत बैठो। यीशु हमारी शांति है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु किसकी शांति है? हमारी शांति है। बाइबल वही बता रहा है। चाहे वो हमारा वैयक्तिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो जाति जाति का प्रॉब्लम्स हो, चाहे राष्ट्र राष्ट्र का प्रॉब्लम्स हो, झगड़ा हो देशों के अंदर, वो सभी का शांति कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल वही बता रहा है। जो समस्याएं राष्ट्रों राष्ट्रों के अंदर है, वो जो कोई भी इंसानी ताकत जिसको समाधान नहीं कर सकता है, उस सारे का समाधान यीशु मसीह ने किया। और वही बात यहां पर बाइबल बता रहा है कि घर घर के अंदर का जो झगड़ा,
उसका भी समाधान यीशु मसीह है, वहां पर भी शांति यीशु मसीह है। जाति जाति का झगड़ा वहां पर भी यीशु मसीह है। राष्ट्र राष्ट्र का झगड़ा वहां पर भी वो शांति क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को घर का शांति बना के मत रखो इतना छोटा नहीं है वो। क्या है, हम सोचते तभी हम सिर्फ इतना ही सोचते कि मेरे जीवन में शांति आए, लेकिन जब हम बाइबल यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल बताता है कि सारी दुनिया का शांति क्या है? यीशु मसीह, उसने कीमत चुका है हर चीज का। लेकिन हमको सुनने के लिए क्या अच्छा लगता है? हमारा झगड़ा खत्म हो जाए लेकिन आप उसको छोटा बना रहे, छोटा मत बनाओ यीशु। यीशु बहुत बड़ा है यीशु हमारे लिए जीवन है, यीशु हमारी धार्मिकता है, यीशु हमारी शांति है। और लास्ट बात मैं बता रहा हूं, यीशु ने बोला जीवन और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान है मरने के बाद क्या होगा? यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय 25वां वचन में यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में बात बताई कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। लोगों को डर लगता है मृत्यु का, तो गुड न्यूज ये है कि यीशु ही पुनरुत्थान, मृत्यु के ऊपर विजय क्या है? यीशु मसीह है यूहन्ना 11:25 मत पढ़ो, मैंने बोल दिया आपको। जब वो लाजरस को उठाने के लिए वहां पर जाता है तब वो ये बात को प्रकट करता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं और वहां पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, बताया उसने कि ऐसा मैं वापस तुमको जिंदा करूंगा। अभी तो लाजरस को कर रहा हूं कुछ साल के लिए लेकिन आने वाले दिनों में जब तुम मर जाओगे उसके बाद की आशा पुनरुत्थान क्या है? मैं ही हूं। तो यीशु मसीह के बारे में हमने 4 वचन आज पढ़े यीशु हमारा ज्ञान है, पहले कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, धार्मिकता है, पवित्रता है, मुक्ति है। यीशु हमारा जीवन है, यीशु हमारी शांति है और यीशु हमारा क्या है? पुनरुत्थान है। ऐसे यीशु को छोड़ के मत जाओ। हालेलुया। क्योंकि उसको छोड़ के अगर आप जाओगे तो ये सारी बातें भी आपके जीवन से चली जाएंगी। नए नियम का मैसेज, संदेश यही है। स्वर्गदूत ने आकर मरियम को क्या बोला? तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मने वाला है, तुम्हारा उद्धारक, तुमको बचाने वाला, तुमको छुड़ाने वाला, वो तुम्हारे लिए जन्म लेने वाला है। मसीह लोगों का गलती है कि वो यीशु को छोड़ के चले जाते हैं, और यीशु को छोड़ के जाने से क्या होता है फिर? ऑफ कोर्स यीशु हमारी धार्मिकता है, उसको छोड़ के चले जाने से हम पाप में गिरने वाले ही है। और जब पाप हमारे जीवन में आता है तो सारी असफलताएं, सारी परेशानियां, तकलीफें, ये सब आने वाला ही है, आज नहीं तो कल। बाइबल हमें यीशु के बारे में सिखाती है, यीशु ने क्या क्या किया, लेकिन वो क्या बन गया हमारे लिए क्रूस के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बहुत चमत्कार किए, वो तो इंपॉर्टेंट ही है, बराबर है, लेकिन वो क्या बन गया क्रूस के ऊपर हमारे लिए? वो धार्मिकता बन गया, पवित्रता बन गया, मुक्ति बन गया, जीवन वही है, शांति भी वही है, और पुनरुत्थान, मरने के बाद हमारी आशा वही है। अगर वही हमारे लिए सब कुछ है तो उसको हमें छोड़ के जाना नहीं चाहिए, चाहे अच्छे दिन हो या चाहे बुरे दिन हो। बुरे दिन अय्यूब के ऊपर भी आए, लेकिन वो चले गए बाद में। वचन में यीशु मसीह ने लिखा है, एक होशियार आदमी ने घर बनाया और एक मूर्ख आदमी ने घर बनाया, दोनों के ऊपर बारिश गिरा, दोनों के ऊपर बाढ़ आया, दोनों के ऊपर सेम चीज आया, लेकिन जो होशियार व्यक्ति था उसने बनाया हुआ घर क्या हो गया? रह गया। और जो होशियार नहीं था
उसका बह गया, टूट गया, नष्ट हो गया, नाश हो गया, वहां पर नुकसान हो गया उसका। इसी तरह से यीशु मसीह वो आखिरी इसमें बोलता है, वो जब वो अध्याय 5 में शुरू करता है अपने संदेश को, अध्याय 7 में आखिर में वो बोलता है कि जो कोई इस वचन को पढ़ के वैसा करता है वो होशियार है। तो हमारी नींव क्या है? वो वचन है। जो कोई में ऐसा सब सिखाया उसने 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय तक, एक ही सरमन है, वो संदेश है, वो संदेश दे रहा है, टीचिंग दे रहा है वहां पर वो। और वो बोल रहा है ये टीचिंग के ऊपर जो खड़ा होता है सही से, इसके ऊपर जो चलता है उसका घर टिकेगा। और उस शिक्षण को जो ग्रहण करेगा, सुनेगा, ग्रहण भी करेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं, उसका घर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, उसका नुकसान वहां पर होने वाला ही है। लोग शिक्षण को सुनना ही नहीं चाहते, करना तो दूर की बात है। तो सुनने का ही इच्छा नहीं है। 5 से लेके 7 अध्याय तक क्या लिखा है? पढ़ने का ही नहीं, फिर पढ़ने के बाद ग्रहण होने का नहीं, ग्रहण होने के बाद वो करने का नहीं। तो मसीह लोगों का ये गलती है कि यीशु मसीह जो वचन ही है उसको ही वो ग्रहण नहीं करते। वचन क्या है? यीशु है जो देह में आया, प्रकट हो गया, देह में, शरीर में प्रकट हो गया। जब हम वचन पर चलते हैं हम यीशु के साथ चलते हैं। हालेलुया। और जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास धार्मिकता रहती है, पवित्रता रहती है, मुक्ति रहती है, जीवन रहता है, और क्या बोला मैंने, शांति हमारे साथ बनी रहती है। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तब, यीशु के साथ रहते हैं तब। जब हम यीशु के साथ नहीं रहेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। मसीह लोगों का सेम सेम वही प्रॉब्लम्स है, नया उनके पास कुछ नहीं होता है, कि वो बार बार क्या कर देते हैं? यीशु को भूल जाते हैं, बार बार उसके वचनों को भूल जाते हैं और अलग राह पर वो चलते हैं। और वहां पर जाकर उनको तकलीफ होने के बाद वो यहाँ पर वापस आते हैं। बहुत सारे साल तक हमने भी ऐसा ही जीवन जिया, और बहुत सारे साल तक हर एक मसीह ऐसा ही जीवन जीता है। वो जाता है और वापस आता है, फिर वापस जाता है दुनियादारी में, फिर उसको मार लगता है, फिर वो वापस आता है, फिर वापस वो अपने फिर वापस उसकी सुरक्षा कम हो जाती है, उसकी आशीषें कम हो जाती है, उसको तकलीफ हो जाती है, फिर वो वापस यहाँ पर आता है। परमेश्वर उसको मुक्ति देता है, परमेश्वर उसको शांति देता है, परमेश्वर उसको चमत्कार करता है, उसके लिए परमेश्वर उसकी धार्मिकता बन जाता है। फिर वो कुछ दिन प्रभु के साथ चलता है, फिर वापस अपनी राह को छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है, और फिर वापस उसको तकलीफ होता है। तो आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है और क्या क्या है, और डिस्कशन करने से तो अच्छा है कि यीशु क्या है वो मैं बता रहा हूं। हालेलुया। और कैसे आप उसमें से बाहर निकलेंगे? जब आप यीशु के साथ चलेंगे तो ऑफ कोर्स आप उसमें से बाहर निकलेंगे और बाहर निकालने वाले भी बनेंगे। हालेलुया। जैसे यीशु उद्धार करता बना, उसने अपने जीवन काल में सब कुछ अच्छा किया, पवित्रता में वो चलता रहा, वैसे आप भी अपने जीवन काल में पवित्रता में चलते रहने के लिए वो आपको सहायता करेगा, क्योंकि आप उसके जैसे बनेंगे, उसके साथ रहेंगे तो उसके जैसे बनेंगे। हम बोलते हैं ना, वो लड़के के साथ रहता है उसके जैसा ही बन गया है, वो लड़की उसके साथ, लड़की के साथ रहती है उसके जैसे ही बन गई। वैसे ही हम यीशु के साथ रहेंगे तो यीशु के जैसे बनेंगे। हालेलुया। लेकिन शिक्षण हम नहीं चाहते हैं।
मनुष्य पापी होने की वजह से वो बार बार परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को भूल जाता है। बार बार वो भूल जाता है कि मेरी धार्मिकता तो यीशु है। बार बार वो भूल जाता है तो जीवन तो यीशु ही है। बार बार वो भूल जाता है मेरी शांति तो यीशु ही है, और मरने के बाद मेरा पुनरुत्थान भी यीशु है, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बात हम बार बार भूल जाते हैं। उसको छोड़ना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना। उसको छोड़ना मतलब श्रापों को आमंत्रण देना। उसको छोड़ना मतलब असफलताओं में चले जाना। क्योंकि इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम दिया गया नहीं जिसमें उद्धार है। सिर्फ एक ही नाम दिया है, यीशु मसीह। इसके लिए उसको छोड़ना नहीं है हमें, उल्टा उसके साथ रहना है। और बाइबल और परमेश्वर इन दिनों में ऐसा बता रहा है, अगर आप उसके साथ रहेंगे, बोलेंगे अरे मैं इसे यीशु को क्यों छोड़ू, जिसने मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए बेइज्जत हो गया ताकि मुझे ये सहना ना पड़े, मेरे लिए वो शांति बन गया, मेरे लिए धार्मिकता बन गया, मेरी आशा भी, पुनरुत्थान भी वही बन गया, ऐसे यीशु को मैं क्यों छोड़ू। ऐसा करके आप प्रेम से उसके पीछे जाएंगे तो फिर आप भी बोलेंगे तूफान को, तू रुक जा तो रुक जाएगा। हालेलुया। फिर आप कितना बड़ा तूफान है, कितना नुकसान हो गया है, ये सब बातचीत नहीं रहेगा आपका। आपका बातचीत क्या रहेगा, उसके जैसा बातचीत रहेगा, अधिकार में। हालेलुया। समस्या के बारे में जो वही लोग बात करते हैं जो यीशु को नहीं समझते, जिनको पता नहीं यीशु हमारी समस्या का समाधान है, वो लोग समस्या के बारे में बात करते हैं। हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया, ये है वो है वो है। जिनको समझ में आता है कि जीवन यीशु है, वो यीशु के बारे में बात करता। यीशु ही जीवन है, सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर है। इसके लिए उसके साथ चलो, और मृत्यु के बाद का आशीष नहीं, आशा भी वही है। मृत्यु से डर के बैठने का कोई जरूरत नहीं आपको। मृत्यु से लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि पुनरुत्थान की आशा जो यीशु में हमको मिल चुकी है, वो उनको समझ में नहीं आ रही। पौलुस कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया ताकि मसीहा मुझे मिले। उस पर हम आएंगे। लेकिन मैं आपको इतना ही आज मैसेज दे रहा हूं कि यीशु मसीही मसीहा है हर एक बात में। हालेलुया। और नया नियम हमें वही सिखा रहा है, इवन पुराना नियम भी हमें वही बताता है कि वो आने वाला है। पुराना नियम बता रहा है कि वो आने वाला है, नया नियम बता रहा है कि वो आ चुका है। उसके साथ तुम रहो, उसकी बातें सुनो। 4 लोग हैं, आई थिंक 3 या 4 लोग महत्वपूर्ण, जैसे स्वर्गदूत ने आकर किसकी घोषणा की? मरियम को यीशु मसीह की घोषणा की। क्यों घोषणा की? क्योंकि यीशु ये सब हमारे लिए बनने वाला था। हालेलुया। इसलिए वो आके वो बता रहा है कि मसीहा आने वाला है। उसके बाद बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना आया। उसने किसके बारे में घोषणा की? मेरे पीछे एक जन आ रहा है, वो तुमको क्या करने वाला है? पवित्र आत्मा और अग्नि से अभिषेक करने वाला। उसके बाद किसने गवाही दी? परमेश्वर पिता ने पहाड़ के ऊपर, ये मेरा पुत्र है, इसका सुनो। कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। चौथा, उसके बाद आया पवित्र आत्मा। उसने बोला सुसमाचार सुनाओ। किसके बारे में? यीशु के बारे में। और वो लोग ने क्या बताया? सुसमाचार बताया। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह तुमको छुड़ाने के लिए आया हो, तुमको बचाने के लिए आया, तुमको जीवन देने के लिए आया, और सिर्फ जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे लिए। हालेलुया। हम अटके हुए हैं, हम बंधन में है, हम पाप में है, हमको तकलीफ होने वाला है।
इसके लिए यीशु मसीह ने ये सब किया हुआ है। ये सारी घोषणाएं स्वर्गदूत ने बोला, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने बोला, परमेश्वर पिता ने भी यीशु के बारे में ही बोला, ये मेरा पुत्र है, इसको तुम सुनो। पवित्र आत्मा ने आकर भी यीशु के बारे में ही बोला। सुसमाचार क्या है? यीशु आपके लिए मरा, आपके पापों को वो उठा करके लेकर गया और आपका उद्धार करता वही है सुसमाचार। सब लोग आकर क्या बोल रहे? यीशु के बारे में। और पौलुस यहाँ पर वही लिख रहा है, तुम्हारी धार्मिकता, मुक्ति, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी शांति, ये सब कुछ दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, यीशु मसीह है। इसके लिए उसके साथ बने रहो। हालेलुया। तो जो कोई उसके संगति में बना रहेगा, उसको क्या है? जो कोई उसके दोस्ती में बना रहेगा, वो हमेशा जीवन में चलता रहेगा या जीवन में राज्य करेगा। लेकिन मसीह लोगों का वही गलती है कि हम सुनते नहीं हैं, और सुनते हैं तो करते नहीं हैं, और हमारे पास फिर दुख तकलीफें आती रहती है। पौलुस का चाल चलन बहुत अलग था। आखिरी वचन में पढ़ता हूं, फिलिप्पियों की किताब 3 अध्याय 7 और 8। दो चीजें हैं, सॉरी इसमें देखना पड़ेगा। फिलिप्पियों की किताब 3 अध्याय 7 और 8। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण हानि समझता हूं। आप किन बातों के पीछे हो, किस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, वो चीजें क्या है? आपके लिए हानि है। यीशु के छोड़ के आप जिन भी चीजों के पीछे आप जा रहे हो, आपको लग रहा है इसमें मुझे मेरा बहुत फायदा है। मैं आपको बताता हूं वचन, पौलुस अमीर आदमी था ये भी। वो कहता है कि मसीह के कारण मैंने सारी बातों को लाभ नहीं हानि समझा। इतना ही नहीं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। यीशु मसीह को जानना, पहचानना, ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है करके वो बोल रहा है। और इस ज्ञान की तुलना में हर एक वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। ये किसके पीछे जा रहा है? यीशु के पीछे। इसलिए बाकी सारी चीजों को उसने बाहर रख दिया है। बोलता है ये सारी चीजों को मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं। जो चीजें मुझे लगती थी दुनियादारी की चीजें, ये मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ वो होना चाहिए, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मुझे वैसा मिलना चाहिए, वो सभी चीजें वो क्या समझ रहा है? हानि समझ रहा है। क्योंकि वो सारी चीजों में जीवन नहीं है। शायद आपके पास वो चीजें आ भी जाए, लेकिन वहां पर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। इसलिए वो बोलता है इनको मैं क्या समझ रहा हूं? अभी हानि समझ रहा हूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह को मैं समझूं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करूं। वो किसी चीज के पीछे नहीं है। वो किसको प्राप्त कर रहा है? यहां पर लिखा है, और मैं उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कोई चीज को प्राप्त करने के पीछे वो भाग नहीं रहा है, वो मसीहा को प्राप्त करूं करके वो बोल रहा है। उसको समझ लूं, उसके और नजदीक जाऊं, उसको जान लूं, उसको पहचान लूं, उसको मैं प्राप्त कर लूं। ये उसका क्या है? जीवन जीने का उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? शादी करना मेन उद्देश्य रहता है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का उनके शादी में जाके अटेंड करना, वो मेन उद्देश्य रहता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। जस्ट एक उदाहरण दिया मैंने शादी का। अलग अलग उद्देश्य रहते लोगों के। उद्देश्य रहता है लोगों का, मुझे चंगाई मिल जाए। यहां पर वो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है?
कि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, क्योंकि मसीहा उसके लिए क्या है? जीवन है। और मसीहा आपके लिए भी क्या है? जीवन ही है। जब तक आप दूसरे चीजों को महत्व दे रहे हो, आप ऑटोमेटिकली यीशु मसीह का मतलब अनादर करोगे, आदर नहीं दोगे उसको, और उसको प्राप्त करने की इच्छा आपको कुछ नहीं रहेगी। आपको प्राप्त क्या करना है इस दुनिया में? कुछ तो भी आपको अलग चीज प्राप्त करनी हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं शादी होना चाहिए। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए सब कुछ नहीं बन सकते, ध्यान में रखो। कोई भी प्रभु का दास आपके लिए सब कुछ नहीं बन सकता। जो बना हुआ है उसी के बारे में पूरा का पूरा बाइबल हमें बता रहा है कि यीशु ही मसीहा है, वो हमारे लिए आया हुआ है, वो तुम्हारे लिए मरा हुआ है, और वही पुनरुत्थान, मरने के बाद की आशा भी वही है, दूसरा तीसरा कोई भी नहीं। इसलिए उसको छोड़ के जाना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन हम वो बेवकूफी हमेशा करते हैं, वापस उसी तकलीफों में हम गिरते हैं, और इस तरह से गिरते पड़ते हमारा जीवन चलते रहता है। इसलिए आज इस मैसेज को, आज इस संदेश को आप सुन रहे, तो ये संदेश आपकी समस्याओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं, आप आशीषित हो जाएंगे, ये संदेश नहीं है मेरा। आप इस व्यक्ति के साथ रहो, मेन ये है चीज, उसका नाम है यीशु मसीहा। वो आपके लिए सब कुछ बना हुआ है, वो सुरक्षा देगा तो आप में आशीष रहे, साथ रहोगे तब आप सामर्थ्यशाली बनोगे। जैसे अब्राहम बन गया, इसहाक बन गया सामर्थ्यशाली, ये अपना क्या नाम है उसका बेटा यूसुफ बन गया, दानियल बन गया सामर्थ्यशाली। ये सब सामर्थ्यशाली क्यों बन गए? क्योंकि वो प्रभु के साथ चल रहे थे, इसके लिए। वैसा ही हमारा भी होगा, हम समस्याओं के ऊपर विजयशाली रहेंगे, वहां पर हमारा जीवन नहीं है सिर्फ, लेकिन हम क्या बन जाएंगे? सामर्थ्यशाली बनेंगे, और यीशु मसीह के जैसे छुड़ाने वाले और बचाने वाले भी बन जाएंगे। हालेलुया। ओ, इतना सब कुछ हमको मिल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान ऐसे कूड़े कचरे पर है जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। उदाहरण नहीं आ रहा मेरे इसमें फटाफट। एक परिवार को मैं कब से बोल रहा हूँ, अप्रैल मई से आई थिंक यहाँ पर प्रार्थना शुरू हो गया। हम लोग रोज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, तभी बहुत पीक में था कोरोना, बहुत ज्यादा कोरोना था तभी। उसको मैं कब से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, प्रार्थना में आओ। हाँ हाँ हाँ। अभी पिछला पूरा साल हम लोग चर्च में आए नहीं बिल्कुल भी। चलो वो हो गया, वो हो गया। वो भी आदमी नहीं आया। अभी ये साल में उसको मौका था। अगस्त हो गया, खत्म हो गया अभी अगस्त, सुना ही नहीं उसने। यहाँ पर आओ, प्रार्थना में बैठो और जाओ, तुमको जल्दी आना है तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोला, नहीं सुना। अभी उसको हो गया कैंसर, दोनों किडनी फेल है, अभी कैंसर भी हो गया है। अभी ये किसका गलती है? वो आया ही नहीं। घर पे मैंने उसको राउटर लेके दिया, उसको बोला सुबह का प्रेयर अटेंड करना, उधर भी वो आया नहीं ऑनलाइन प्रेयर में। यहाँ पर आओ बोला, वहां पर भी वो आया नहीं। अभी कल परसों आया था, हाँ मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, एकदम ऐसा वीक होके आया था, कमजोर होके एकदम आ गया था वो। फिर प्रार्थना किया, शायद उसको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो आया नहीं 1.5 साल से। ना वो ऑनलाइन आ रहा है, ना वो यहाँ पर आ रहा है। कितनी बार उसको बुलाया, नहीं चाहा। फिर अभी तकलीफें उसकी बढ़ गई। अब वो तकलीफों के बारे में बात करेगा, यीशु के बारे में नहीं बात करेगा।
मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। सब लोगों को मैं वही, बहुत सारे लोगों को वही हम बताते, यहाँ पर आओ, घर पे बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह तुम्हारा जीवन है। और सुनते नहीं है, फिर तकलीफ हो जाता है, फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उनको चिल्लाएगा तो उनको दुख लगता है। लेकिन चिल्लाना नहीं, चिल्लाने से हमारा फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं है। मैंने उसको चिल्लाया बिल्लाया, कुछ नहीं, नुकसान उसी का हो गया। अगर वो आता तो फायदा भी उसी का था। अभी सुबह सुबह मैंने फोन किया एक जन को, चर्च चालू है, आ जाओ। अभी हमको ऐसा है, उसको भी कब से 1 महीना 2 महीने से हम बोल रहे आओ आओ, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, वो हो रहा है। अभी वो आने से या नहीं आने से, मैंने उसको बोला, वो भी बोला तुम आने से और नहीं आने से मुझे तकलीफ नहीं होगा, तुमको तकलीफ होगा। अभी तकलीफ हो गया, अभी बोल रहा है मुझे तकलीफ है इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब तुम्हारे अच्छे दिन थे तब तुम आना चाहिए था। तो तुम घर पे सोते बेटा। अब तुम्हारे बुरे दिन आ गए, अभी तुम बोलता है बुरे दिन है इसलिए मैं नहीं आ सकता है। यीशु मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। आना नहीं आना, आना मतलब क्या है, यहाँ पर हम आदर देते हैं प्रभु को। मैं आपको बोलता हूं, अपने चर्च का परिवार है था, सॉरी, आए ही नहीं वो। इतना नुकसान हो गया है उनका, पूरा जिंदगी शैतान ने उनका बर्बाद कर दिया है। वो बोलते थे हम टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े प्रचारक को हम देखते हैं, हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ऐसा दूसरा शब्द है लेकिन वो बोला नहीं उन्होंने। उसका मतलब वही है, हम टीवी पे देखते हैं मतलब हम तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। ठीक है बाबा, देखो टीवी पे। तो वो देखते थे, लेकिन एकदम हालत एकदम खराब हो गया उनका। ऐसे 2-3 परिवार है या ज्यादा भी है जिनके बारे में हम उदाहरण दे सकते हैं कि वो नहीं आए, उन्होंने प्रभु को आदर नहीं दिया यहाँ आकर, और हो क्या गया, उनका नुकसान हो गया वहां पर। और फिर नुकसान होने के बाद वो फोन करते हैं हमें प्रार्थना करो, हमका ये हो गया है, हमें प्रार्थना करो, हमारा वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और रुकते ही नहीं, फिर 10-15-20 प्रॉब्लम्स रहते हैं फिर उनके बहुत सारे। यीशु का जीवन जब भी हम देखते हैं, वहां पर प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात कर रहा हो, समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा वो बात क्या कर रहा है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आ गया। मैं भी सोचता था इतना छोटा संदेश क्यों लेकर आया है। यीशु ने क्या बोला, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य आ गया है, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। सिंपल मैसेज है। तो आप सचमुच में पश्चाताप करो जो आपने किया उसके लिए, प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। और जो स्वर्ग के राज्य आ गया उसको स्वीकार करो। इसलिए यीशु ने क्या बोला, उसके स्वर्ग के राज्य, उसकी धार्मिकता के पीछे तुम जाओ, उसको स्वीकार करो, उसके पीछे तुम जाओ, उसके उसमें तुम चलो, तो फिर ये सारी बातें आपको तकलीफ नहीं देंगी, दुख नहीं देंगी। वो नहीं करते ये लोग। उसके पीछे नहीं जाते हैं, चलते नहीं हैं, स्वर्ग के राज्य में बोलना या सुनना उनको अच्छा नहीं लगता है, और फिर समस्या में गिरते हैं। लेकिन ये हमारा जीवन इस तरह से प्रभु ने नहीं बनाया, बहुत सारा सामर्थ्य बनाया है। जब वचन में हम देखेंगे यीशु मसीह बोलता था और हो जाता था, वैसा आपका भी जीवन हो जाएगा। आप समस्या को बोलोगे, ए समस्या निकलो इधर से। वो वाला जीवन आपको चाहिए, या आपको ऐसा जीवन चाहिए जो आप फिलहाल जी रहे हो, साधारण वाला। यीशु का जीवन कैसा था, अलग अलग लोग आते थे कुछ 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 समस्या लेकर, और वो फटाफट बोल के ही खत्म हो जाता। ऐसा सबको लगता है ना। एक चमत्कार की काठी हो, ऐसा ऐसा करो और हो गया।
वो चमत्कार का सामर्थ आपके मुंह में प्रभु दे सकता है जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो। हालेलुया। उसके चेलों के जीवन में, प्रेरितों के काम में, किताब में, पूरा किताब में वही दिया है ना, बहुत वही नहीं दिया, बहुत सारी जगह पर वो दिया हुआ है। उसके चेले गए, फिलिपुस गया, एक शहर के अंदर, पूरा शहर ने आनंद किया क्योंकि सारे बीमार लोग ठीक हो गए। पूरा का पूरा शहर क्या हो गया? चंगाई हो गया। उसने ऑपरेशन किया क्या उधर जाके? कुछ मेहनत किया क्या? हॉस्पिटल खोला? कुछ नहीं, यीशु के द्वारा हो गया। यीशु के साथ चला, उसके साथ रहा, उससे सीख गया जीवन कैसे जीना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको मिल गया, उसमें वो बढ़ गया। और समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे वो लोग क्या बात कर रहे हैं? जीवन के बारे में। पाप आपको जीवन के स्रोत से, मतलब यीशु से दूर कर देता है। पाप आपको क्या कर देता है? परमेश्वर जिसने जीवन बनाया उससे आपको दूर कर देता है। और इसीलिए ये मैसेज क्या था? पश्चाताप करो। जीवन देने वाले परमेश्वर से तुम दूर जा रहे हो, तुम मर जाओगे, तुमको तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए क्या करो? तुम पश्चाताप करो और इसमें तुम वापस लौट आओ, उस रिश्ते में तुम वापस लौट आओ, जिसने जीवन बनाया उसके संगति में वापस लौट आओ, तभी तुम में जीवन रहेगा। तभी तुम क्या हो जाओगे? सामर्थशाली, फलदायी हो जाओगे। और मसीह लोगों का यही गलती है, वो यीशु को छोड़ के जाते हैं, जिसने जीवन बनाया उसी को छोड़ के जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत सफल बनूंगा, और फिर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप चर्च में आने से आपका रिश्ता है ऐसा नहीं है, ध्यान में रखो। चर्च में आने से आपका प्रभु के साथ रिश्ता है ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्ता होना रहता है। मैं तो आपको बोला इधर आके बैठो सर, वो इसलिए बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर आके फिर आप प्रार्थना में सहभागी होंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, इसलिए आपको इधर बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों का रिश्ता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर 10-10 साल बैठे हैं लेकिन लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, उनका भी नुकसान ही होता है, क्योंकि वो कभी कनेक्ट ही नहीं हो, कभी उनका रिश्ता ही नहीं जोड़ा उन्होंने। पाप का क्षमा इसलिए दे रहा है प्रभु यीशु मसीह कि हमारा रिश्ता जुड़ जाए जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ। जब उसके साथ हमारा रिश्ता रहेगा तो हमें जीवन बना रहेगा, आशीष बना रहेगा, हमारे पास शांति बनी रहेगी, हम धार्मिकता में चलेंगे, हमारे पास मुक्ति रहेगी और मृत्यु से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम प्रभु के साथ है, पुनरुत्थान वो देने वाला ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के साथ हमें बने रहना है हर समय में, हर वक्त में। इतना अच्छा प्रभु रिश्ता लेकर आया, इतना सामर्थ लेकर आया, सब कुछ लेकर आया। अभी लेकर चलना हमारे हमारे हाथ में। हालेलुया, है कि नहीं? किसी के साथ रिश्ता रखना और नहीं रखना ये अपने हाथ में रहता है। अगर मैं चाहता हूं ये आदमी के साथ मेरे को कुछ रिश्ता नहीं रखने का, वो बाजू में ही रहेगा मेरे घर के बाहर, लेकिन मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं रहेगा। वैसा सिचुएशन, वैसा परिस्थिति कलीसिया में आने वाले बहुत सारे लोगों का हो गया है। वो आते हैं, इधर ही है यीशु, लेकिन एक्चुअली उनका रिश्ता नहीं है। आज निर्णय लीजिए। मेरा आज का प्रचार यीशु के बारे में ही था। जैसे मैंने बोला, जैसे नया नियम हमें सिखाता है यीशु के बारे में, वो तुम्हारे लिए सब कुछ बन चुका है। उसका स्वीकार करो, उसके संगति में चलो, और जैसे परमेश्वर ने पहाड़ पर बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका तुम सुनो, वैसे ही मैं भी बोलूंगा उसका तुम सुनो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपने यीशु मसीह को मेरे लिए दिया प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सभी लोग मसीह जीवन में बार बार भूल जाते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, हम भूल जाते हैं आप हमारे लिए क्या बन चुके हो, हम भूल जाते हैं उस रिश्ते को, और वापस उसी दुनियादारी की बातों में हम चले जाते हैं। हम पाप में चले जाते हैं, गलत दोस्तों के साथ, गलत आदतों में, ये सारी बातें हम करते हैं, दुनियादारी। उसके लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर। ऐसे में
प्रार्थना और विनती करता हूं। और फिर एक बार प्रभु परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं, आपको हमने छोड़ दिया, आपके साथ अच्छे से रिश्ता रखा नहीं, आपके संगति में हम बैठते नहीं हैं, बाइबल हम पढ़ते नहीं हैं, हमको समझ में भी आए तो नहीं पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं, टाइम व्यर्थ गलाते हैं। सारी बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूं, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर हर एक के ऊपर जो सुन रहा है इन दिनों में। आप सभी को नजदीक ला रहे हैं, नजदीक आने के लिए सभी को सहायता कीजिए। पुरानी बातें जो बीत चुकी है वो सब कुछ हम कभी कभी लेकर बैठते हैं, उसके लिए भी क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर। इसने ये बोला, उसने वो किया, इसने ऐसा ऐसा पुरानी बातों को लेकर प्रभु परमेश्वर हम जी रहे हैं बहुत सारे बात, उसके लिए भी क्षमा कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूं, लेकिन हमें वचन को लेकर जीने के लिए सिखाइए, सहायता कीजिए प्रभु। जो आप बता रहे हैं, जिस रास्ते पर आप हमें लेकर जा रहे हैं, उस रास्ते पर बने रहने के लिए और चलते रहने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम खुद ही आपसे दूर गए, इसके लिए क्षमा कीजिए। हम पश्चाताप करते हैं आज प्रभु परमेश्वर, आपकी तरफ हमने ध्यान दिया नहीं, आपकी बातों को हमने सुना नहीं, सुनकर नजरअंदाज कर दिया, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हमने की, उसके लिए क्षमा कीजिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में फिर एक बार आप हम पश्चाताप करते हैं, ये सारी बातों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हमें क्षमा करके फिर एक बार आपकी संगति में आप हमें लेकर आइए। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। आप हमारे सब कुछ बन गए हैं, उसको स्वीकार करके आगे चलने के लिए हमें सहायता कीजिए। हमारे हमारे जीवन से आपका महिमा होते रहे, यीशु के नाम से आमीन।